सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए एक इंसान अपने ही घर में चोरी करता है। और जब उसकी माँ को इस बारे में पता चलता है तब दोस्तों उसकी माँ उस पर गुस्सा नहीं करती है, ना ही उसे डांटती है, पर दोस्तों उस माँ की आंखों से आंसू जरूर निकल आते हैं। वो माँ जिसने हर बार बेटे के पैसे मांगने पर उसे पैसे दिए, जब कभी पैसे नहीं होते थे तो जो भी होते थे उसे देती थी, और कई बार तो उसने अपने पति से छिपकर भी अपने बेटे को पैसे दिए। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, उसे कितना दुख हुआ होगा ये जानकर कि उसके बेटे ने अपने ही घर में चोरी की, अपने ही माँ के पैसों की चोरी की। दोस्तों सुनने में ही आपको किसी फिल्म का कोई सा सीन जरूर लग सकता है, पर अफसोस ये किसी फिल्म का कोई सा सीन नहीं है, बल्कि आज के वक्त में वाकई ऐसा हो रहा है। वैसे स्वागत है आपका इस वीडियो में, और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से करना चाहूँगा। क्या आप जानते हो कि आज पूरी दुनिया किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पाना चाहती है? अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जवाब होगा पैसा। वैसे तो पैसा सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है, लेकिन आज जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है उतना ही ज़रूरी पैसा भी बन चुका है। जिसके पास पैसा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत आसान और खुशियों भरी होती है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसकी लाइफ हद से ज़्यादा मुश्किल और प्रॉब्लम से भरी होती है। दोस्तों आज भी न जाने कितने लोग भूखे सोते हैं क्योंकि उनके पास खाना खरीद कर खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और न जाने कितने लोग पैसा नहीं होने के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। यही वजह है कि आज हर इंसान, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो, जवान हो या कोई बुजुर्ग हो, सबको पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा। पैसे की इसी ज़रूरत, नौकरी की कमी और कम सैलरी के कारण ही आज लोग पैसा कमाने के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर लाखों किलोमीटर दूर जाते हैं और महीनों तक दिन रात कमाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के 2020-21 के सर्वे के अनुसार भारत में टोटल माइग्रेशन रेट 28.9% था। वहीं रूरल एरिया में माइग्रेशन रेट 26.5% था, और टोटल माइग्रेशन रेट यानी 28.9% में से लगभग 10.8% लोगों के माइग्रेशन का मेन रीज़न एम्प्लॉयमेंट था। यानी एक तरह से माइग्रेशन का मेजर मोटिव पैसा ही था। दोस्तों एक तरफ तो वो लाखों लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और हर मुश्किल सहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए चोरी, फ्रॉड, किडनैपिंग, करप्शन और कभी कभी तो मर्डर जैसे क्राइम्स तक कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां 18 साल के एक बच्चे को 3 लोगों ने मिलकर किडनैप कर लिया और परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिर उस बच्चे को भी मार दिया। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसी घटना के कुछ वक्त पहले दिसंबर 2021 में किंसुक अग्रवाल को गाजीपुर फूल मार्केट के पास से किडनैप कर लिया गया और किडनैपर्स ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि किडनैपर्स ने 50 लाख रुपए मिलने के बाद ही किंसुक को छोड़ दिया। दोस्तों इन दोनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन था, और वो था पैसा। लेकिन पैसे की लालच सिर्फ किडनैपिंग जैसे क्राइम्स तक सीमित नहीं है। जरा इस खबर पर नजर डालिए। एनडीटीवी के इस रिपोर्ट के अनुसार शादी के दौरान दहेज को लेकर बहस होने के कारण दुल्हन के पिता को कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों इन तीनों ही मामलों में लोगों ने पैसे की लालच में दूसरों को दुख और तकलीफ दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी मामलों की कोई कमी नहीं है जहां परिवार के लोग ही पैसों के लिए आपस में लड़ते हों। उदाहरण के लिए शराब कारोबारी पोंटी चड्डा और उनके भाई ने प्रॉपर्टी की लालच में आपसी फायरिंग में एक दूसरे को मार दिया। तो वहीं अंबानी भाइयों के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर कई सालों तक विवाद चला। और अब ज़रा इस शख्स को देखिए, इन्होंने जो किया वो जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। यह है जिग्नेश भाई लालजी भाई तलाबिया, गुजरात सूरत के एक 36 साल के बिजनेसमैन। इन्होंने पैसे के लिए अपनी किडनैपिंग का नाटक किया और अपने परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ये रही उस फर्जी किडनैपिंग की वायरल क्लिप। लेकिन दोस्तों इस फेक किडनैपिंग के दौरान जिग्नेश भाई ने एक बात नहीं सोची कि किडनैपिंग की खबर पाकर उनके घर वालों पर क्या बीतेगी, वो कितने ज़्यादा परेशान होंगे।
या फिर जब उनके घर वालों को इस फेक किडनैपिंग के बारे में पता चलेगा तब उन्हें कितना दुख होगा। इससे मालूम चलता है कि आज के समय में बहुत से लोग रिश्ते, इंसानियत, प्यार और भरोसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को देते हैं। मानो पैसा मिल जाए तो ज़िंदगी की हर खुशी खरीदी जा सकती है, पर ऐसा नहीं है। अगर पैसे से हर खुशी मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा खुश होते, उनके रिश्ते सबसे अच्छे चल रहे होते और उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनका 3 बार डिवोर्स हो चुका है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि लोग उनकी तरह कैसे बन सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि वो खुद भी खुद की तरह नहीं बनना चाहते हैं। If you have an advice to them, young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? They shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. जिससे पता चलता है दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ के साथ भी लोगों की लाइफ प्रॉब्लम फ्री नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा हमारी हैप्पीनेस में कोई रोल प्ले नहीं करता है। हो सकता है पैसा सीधे सीधे हैप्पीनेस ना दे, लेकिन पैसा हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स को कम ज़रूर कर सकता है। आखिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पैसा होना बहुत मैटर करता है। आप कितने सक्सेसफुल हो ये इस बात से पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा कमाते हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है या अगर आप पैसा नहीं कमाते हो तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम लोग अभी सोसाइटी की बात नहीं करते हैं, आपके दोस्त, इनफैक्ट आपके घर वाले ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही कारण है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जिससे आप और आपका परिवार एक सेफ, रिस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल लाइफ जी सके। पर दोस्तों, हम इंसानों के अंदर इनफ जैसा कुछ होता नहीं है। हम इंसानों के पास जितना होता है हमें हमेशा उससे ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे जिसके पास साइकिल है उसे बाइक चाहिए होता है, जिसके पास बाइक है उसे कार चाहिए होता है, जिसके पास कार है वो और लग्जरी कार चाहता है, और जिसके पास लग्जरी कार है शायद वो प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर चाहता है। और हम इंसानों की इसी कभी ना खत्म होने वाली चाहत के कारण ही लोग पैसों के लिए अपनों से लड़ते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, क्राइम करते हैं और हार्मफुल चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है ना, लोगों के पास पैसा होने के बाद भी वो और पैसे की लालच में क्राइम करते हैं। पर जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो लोग मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते हैं, फिर भी वो लोग क्राइम करने की बजाय प्लास्टिक बॉटल्स को बेचकर, कचरा उठाकर, दिन रात मजदूरी कर, मेहनत करके, पसीना बहा के अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लगता है जो लोग पैसे के लिए क्राइम करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है और बाकी सब तो गधे हैं जो पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों, पैसा हमारी सोच, बिहेवियर और पर्सनैलिटी को बदलने की ताकत रखता है, और इन सभी चीज़ों की शुरुआत होती है छोटी छोटी ज़रूरतों से, जैसे खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और हेल्थ, जो बाद में हम लोगों का एक ऑब्सेशन बन जाता है। और हमारी ज़रूरतों का एक ऑब्सेशन बनने के बीच में कई सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम कंफर्ट चाहते हैं, कंफर्ट के बाद लग्जरी लाइफ चाहते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर और पाने की डिज़ायर आती है जो धीरे धीरे लालच और फिर आखिर में एक ऑब्सेशन बन जाता है। दोस्तों, पैसा हमारे लिए ज़रूरी तो है, पर क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि उसके लिए परिवार में लड़ाई हो, लोग क्राइम करें, उन चीज़ों को प्रमोट करें जो हमारे लिए हार्मफुल हों। खैर, इस टॉपिक पर मैं अपने शब्दों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, पर आप इस बारे में क्या सोचते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।